अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होगा बल के। अगर इसी को फिर से लिखे तो बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसका गणितीय व्यंजक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु v सदिश v वेग से गतिमान है और उस पर कोई बल F लग रहा है, समय अंतराल डेल t है, तो संवेग में परिवर्तन डेल p होगा। तो गति के द्वितीय नियम से F सदिश अनुक्रमानुपाती होगा डेल p सदिश अपॉन डेल t के। तो F बराबर, जब अनुक्रमानुपाती का नियतांक मतलब निशान हटता है तो एक नियतांक डालते हैं, तो यहाँ डाला F सदिश इज इक्वल टू K इंटू डेल P सदिश बट्टे डेल T के अनुपातिक नियतांक है। इसका मान मात्रकों के चयन पर निर्भर करता है। अगर K 1 रख दे तो F सदिश बराबर हो जाएगा डेल P सदिश बट्टा डेल T के, और समय अंतराल अल्प हो तो डेल T का मान 0 ले लिए। तो लिमिट डेल T टेंस टू 0 डेल P सदिश बट्टा डेल T इज इक्वल टू होगा, इसको लिख सकते हैं dP सदिश बट्टा dt। F सदिश बराबर होगा dP बाई dt, इसको समीकरण 1 ले लिया। तो P सदिश किसके बराबर होगा? M इंटू V सदिश के, और F बराबर dP अपॉन dt वाले को हमने समीकरण 1 ले लिया है, तो इसमें P का मान रख देते हैं। तो F सदिश बराबर d अपॉन dt, यहाँ पे M इंटू V सदिश है, M बाहर निकला तो dV सदिश बट्टा dt हो गया, है ना। और dV बट्टा dt होता है वस्तु का त्वरण, तो यहाँ पे ये A आ गया। तो F सदिश किसके बराबर आया? M इंटू A सदिश के। इसी को लिख सकते हैं अदिश राशि के रूप में, अदिश रूप में F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यही गति का द्वितीय नियम है।